सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुकेश राठौर है जी। मुकेश जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं ज़िला मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी सर मैं पहले जो है ना धन सतगुरु में लगभग 11 साल रहा। उसके बाद जो है ना मैंने जो है ना हनुमान जी की और शनि महाराज जी की पूजा की। सर जैसा कि आपने बताया कि लगभग 11 साल तक आप धन सद्गुरु में रहे और आप हनुमान जी और शनि महाराज की पूजा आप करते रहे। आप ये सभी पूजाएं कर रहे थे, ये सभी साधनाएं आप कर रहे थे। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? सर मैं ये बहुत दिन तक ये पूजा और ये साधना करता रहा मगर इनसे कोई लाभ नहीं हुआ। ना ही कोई पूजा से लाभ हुआ, धन सतगुरु में जुड़ा रहा वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। परेशानियाँ इतनी बढ़ गई थी कि मुझ पर काफ़ी कर्जा हो गया था। और उसके बाद जो है ना मैंने फिर जो है ना धन सतगुरु वाला पंथ छोड़ दिया था। उसके बाद मैं और भी ज़्यादा नशा करने लगा। नशा करने का मैं इतना आदी हो गया था कि मुझे नशे पूरे दिन मैं मतलब बीड़ी तम्बाकू गुटखा तो इतना मैं खाता था और शाम को मैं रोज़ दारू भी पीता था। जिस दिन मैं दारू नहीं पीता था उस दिन मुझे मतलब नींद नहीं आती थी, इतना मैं भयंकर नशा करता था। उसके बाद जो है ना भगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी की बहुत हालत ख़राब थी जी। उनको जो है ना थायराइड भी थी और शुगर की भी बीमारी थी और उनकी सांस एकदम अटक जाती थी। सांस लेने में उनको इतनी दिक्कत आती थी कि वो सांस नहीं ले पाती थी। जब सांस नहीं ले पाती थी तो सभी घर में परेशान हो जाते थे, बच्चे रोने लगते थे कि अरे मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी मतलब सांस नहीं ले पा रही हैं, ऐसा इनको क्या हो गया। और मैं कभी घर पे होता था कभी नहीं होता था, ऐसा कई बार ऐसा हो चुका था। तो एक बार इतनी हालत गंभीर हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा भगत जी। फिर उसके बाद जो है ना जब ले गए तो वहाँ खर्चा ज़्यादा बताया गया। खर्चा ज़्यादा बताया गया तो मैं उस सिस्टम को लेके नहीं चल पाया, मतलब उतनी पैसे की व्यवस्था नहीं मैं कर पाया। तो मेरे एक रिश्तेदार थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप पैसे की कोई ऐसी बात नहीं है, पैसे तो मैं दे दूंगा, पर अगर आप बिना पैसे के ठीक हो जाएं तो और कैसा आपको लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसा भी कोई अगर है कि भाई बिना पैसे के ठीक हो जाएं तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, संत रामपाल जी महाराज जी का से आप नाम दीक्षा ले लीजिए। तो मैंने कहा मैंने नाम दीक्षा ऐसे इस हालत में मैं कैसे ले सकता हूँ। उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, आप संकल्प कर लीजिए। आप जब संकल्प कर लोगे तो उसके बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि ये क्या पावर है। मैंने कहा चलो ठीक है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी की बीमारी काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और आप उनका ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पा रहे थे। तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का संकल्प लेने के बाद आपकी पत्नी की बीमारी ठीक हुई? जी मैंने जो है ना जैसे ही संकल्प लिया तो मैं अपनी पत्नी को लेके घर पे आ गया। मैंने कहा मैंने कि इनकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर है, मेरे पास पैसे भी है नहीं, मैं इनको लेके भी कहाँ जाऊँगा, अब इनको मरना तो है ही है। तो मैंने ये सोचा, मैंने कि चलो कोई बात नहीं, अब इन जैसे भी कुछ है वो तो है ही है। मैं इनको घर लेके आ गया और मैंने कि मैं ये भी देखता हूँ कि ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ठीक कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि दवाइयों से ठीक हो और नाम इनका हो जाए। तो मैं उनको वहाँ से लेके चला आया। मैंने कि मैं अब इनका इलाज करवाऊँगा नहीं यहाँ पे, अब मैं लेके चला आया। घर पे ले आया। घर ले आने के बाद सर उनको जो है ना 2-3 दिन के अंदर उनको बड़ा काफ़ी मतलब आराम हुआ। जब उनको आराम हुआ तो मुझे बड़ा विश्वास हो गया। मैंने कहा अरे भाई मतलब इतनी परेशानी, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनको बाहर ले जाइए, आगरा ले जाइए, दिल्ली ले जाइए, कहीं बड़े हॉस्पिटल में दिखाइए हैं, और इनको मतलब बिना दवाई के ये ठीक होने लगी। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। 8-10 दिन तक 15 दिन तक मतलब मैं ऐसे ही टाल मटोल करता रहा। मैंने कि आज जाऊंगा कल जाऊंगा, आज जाऊंगा कल जाऊंगा, और मैं नाम लेने नहीं पहुंच पाया। इतने में होता है क्या सर कि मेरे जो यार दोस्त थे मुझे लेके चले गए, उनके साथ मैंने ड्रिंक की। ड्रिंक करने के बाद मैं रात को जब आया तो मैंने ये देखा कि मेरा पूरे मोहल्ले में मतलब पूरा मोहल्ला मेरे घर में इकट्ठा है। तो मैंने कहा मैंने अरे क्या हो गया। मैं एकदम भक्के गया, मैंने देखा तो मेरे बच्चे दोनों रो रहे थे। उन्होंने कहा कि पापा मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। मैंने जैसे ही देखा उनका हाथ पकड़ा तो एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके शरीर में जान है ही नहीं, मतलब उनके शरीर में कोई हरकत ही नहीं थी। पूरा गाँव पूरा मोहल्ला ये कहने लगा कि पता नहीं देखो कैसा आदमी है, पत्नी इतनी बीमार है, पत्नी इतनी हालत ख़राब है, पता नहीं ये बचेगी कि नहीं बचेगी, और ये कैसा आदमी है, मतलब ये इतना नशा करता है, इतनी दारू पीता है, बताइए क्या हालत है इसकी। लोग मुझे बुरी बुरी तरीके से कहने लगे। मैंने जो है ना उसको एकदम उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए।
हॉस्पिटल ले जाके जैसे ही मैं हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने ये कहा था कि इनकी हालत बहुत गंभीर है, मेरे बस से बाहर है, मैं इनका यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊँगा, मैं इनको यहाँ नहीं ठीक कर पाऊँगा, आप इनको आगरा ले जाइए। उन्होंने डॉक्टर का नाम भी बताया और ये भी कहा कि इनका पैसे का इंतजाम करके ले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इनको सुबह लेके जाऊँगा। मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया। हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे फिर वही बात आ गई याद, जो मतलब हमें एक भगत जी ने बताया था कि आपने जो है ना संकल्प लिया था और आपने, तो मैं जब बाहर आके आया हॉस्पिटल से तो मैं सीधा घर आया। घर आके मैं बहुत रोया और रोने के बाद मैंने अपने अंदर से मतलब मैंने नाक रगड़ के मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से गलती की माफ़ी मांगी और मैंने कहा अब जो होगा दादा आप ही जानो, आप ही समझो। और वहाँ से मैं जब वहाँ से हॉस्पिटल से आके जब मैंने ये सारी चीज़ें की, करने के बाद मैं हॉस्पिटल भी नहीं गया, मैं अपने साले को छोड़ आया। मैंने कि तू देखना, मैं नहीं, क्योंकि मुझ पे देखा नहीं जा रहा था। जब मैं सुबह गया तो मैंने देखा कि उनकी हालत में काफ़ी सुधार है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के सामने नाक रगड़ के मैं रोया और मैं गिड़गिड़ाया। मैंने कहा मैंने कि संत रामपाल जी महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और मैंने कान पकड़ के माफ़ी भी मांगी, मैंने बैठक भी लगाई और मैंने अपने आप में थप्पड़ भी मारे, यहाँ तक कि मैं इतना मतलब इतना अधीन हो गया था। मैंने कहा महाराज संत रामपाल जी महाराज आज मेरी कैसी लाज बचा लो, मैं आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा और मैं जो है ना आपसे ज़रूर नाम दीक्षा लूँगा और ज़रूर मैं आपसे जुड़ूँगा। उनको तबीयत में रिलीफ मिला, उनको तबीयत में बहुत फ़ायदा हुआ, आराम मिला उनको, और बीमारियों से उनको थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ा थोड़ा आराम होने लगा। 3-4 दिन के अंदर मैंने देखा कि वो अपने आप में बाज़ार करने लगी। जब वो बाज़ार करने लगी तो मैंने उनसे कहा मैं अब नहीं रुकूंगा बिल्कुल भी। और मैं वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल उठाई और मेरे पास जेब में मेरे पास बहुत सारी तम्बाकू भी थी, सिगरेट की डिब्बी भी थी, बीड़ी भी थी, और मैंने वहाँ पे तोड़ के फेंक दी और मैं सीधा जाके मैनपुरी से 60 किलोमीटर नामदान सेंटर है इटावा, मैंने इटावा में जाके संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसी मालिक ने दया करी कि मुझ पे 2,75,000 रुपये का कर्जा था, मैंने वो दिया। और मैं ये कह रहा था कि मैं नशे को कैसे छोड़ पाऊँगा। संत रामपाल जी की महाराज की दया से वो नशे भी मेरे सारे छूट गए। मैं बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, शराब, गांजा, चरस तक मैं पीता था। ये सारे नशे मेरे छूट गए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी सर, इतनी स्थिति ख़राब थी कि मैं एक एक पैसे के लिए परेशान था। और जब संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने जब नाम ले लिया, नाम लेने के बाद मैंने जो है ना सारा कर्जा पटाया। 2,75,000 रुपये का मेरे पे कर्जा था, मैंने वो भी दिया। उसके बाद मैंने प्लॉट भी लिया, 2 प्लॉट भी मैंने लिए हैं। और मेरा काम इतना अच्छा काम हो गया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कि बहुत ही अच्छा काम हो गया। मेरा काम जो है, दुकान दी है मेरी चाउमीन की और छोले कुलचे की, उसमें मेरे में इतनी बरकत हुई कि मेरा बहुत ही अच्छा काम हुआ है सर। एक बार मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था तो मोटरसाइकिल से मेरी टक्कर हुई। मैं मोटरसाइकिल मेरी वहाँ गिरी, जाके मोटरसाइकिल का जो चेस होता है वो चेस टूट गया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मतलब मेरे कोई खरोंच तक नहीं आई, मतलब हल्की फुल्की सी चोट लगी थी पैर में, वो भी मतलब ऐसी नहीं लगी कि जो मैं मतलब खुद उठ गए और उस मोटरसाइकिल को लेके संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं घर तक आ गया सर। मेरे जो है ना कमर की रीढ़ की हड्डी जो है ना टेढ़ी है, और सर बोरी उठाने से मेरी वो हड्डी और ज़्यादा मतलब टेढ़ी हो गई, और इतनी ज़्यादा टेढ़ी हो गई कि मैं बिस्तर से उठने में भी असमर्थ था। मैं कुछ काम कर नहीं पाता था, मैं उठा भी नहीं जाता था। तो मैं जैसे तैसे मुझे मेरे भाई ने और मेरे जो परिवार के थे गाड़ी में लेके कैसे करके मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने मतलब उसका ट्रीटमेंट करवाया, MRI करवाई, एक्सरे भी करवाई। तो उसमें जब हम रिपोर्ट लेके जब गए थे तो हमने उससे पहले हमने जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई थी। हमने कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ऐसे जो है ना हमारे रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और मैं चलने में उठने बैठने में बहुत परेशान है, और डॉक्टर ने जो है ना ऑपरेशन के लिए बोला है। और डॉक्टर ने जब ऑपरेशन के लिए बोला तो मैंने जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। तो प्रार्थना लगाने के बाद जब मैं दोबारा वो रिपोर्ट लेके गया तो डॉक्टर ने बुलाया कि भाई 18 नंबर का जो पेशेंट है भाई उसको अंदर भेजो। तो मेरे साथ एक भाई और था, तो
मैं कागज़ लेके जैसे ही उनके पास पहुंचा तो वो उन्होंने कहा कि भाई 18 नंबर का पेशेंट कहाँ है भाई, उसको अंदर भेजो। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो उन्होंने कहा कि भाई रिपोर्ट मरीज़ कहाँ है। और मैंने रिपोर्ट जो है ना पहले ही उनको जमा कर रखी थी। तो उन्होंने जैसे ही रिपोर्ट देखी बोले कि मुकेश राठौर क्या आप ही हैं? हमने जी सर। कि वो मरीज़ कहाँ है, मरीज़ को भेजो जिसकी ये रिपोर्ट है। मैं कह रहा सर मैं ही हूँ। डॉक्टर अचंभे में रह गया कि इसका तो ऑपरेशन होना था, ये यहाँ खड़ा कैसे है। वो बोला कि भाई मरीज को अंदर भेजो। मैं बार बार कह रहा सर मैं ही मरीज हूँ। उन्होंने कहा अरे तुमको तो स्ट्रेचर पे होना चाहिए था, तुमको मतलब तुम ऐसे कैसे, मतलब तुम ऐसे कैसे खड़े हो, तुम्हारी तो हालत बहुत ज़्यादा, रिपोर्टों के अनुसार तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, अब ऐसे कैसे खड़े हो। मैंने कहा ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सब हुआ है। और मैंने वहाँ अपने भाई से और अपने जो भी मेरे साथ थे, मैंने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। और मुझे जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारा ऑपरेशन कर दिया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से देख लो, आज भी मैं हष्ट पुष्ट हूँ। मेरे घर परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में, आप कभी भी, आप मैनपुरी घंटाघर चौराहे पे हमारी दुकान है, कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो, कभी भी हमारे बारे में जानकारी ले सकते हो, हमारे पड़ोसियों से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे सगे संबंधियों से। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये जो मेरी रीढ़ की हड्डी थी, ये जो बाहर आ गई थी, ये भी जो है ना बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं अच्छे ढंग से, आप जब भी मुझसे मिलोगे तो आप ये नहीं जान पाओगे कि ये बंदा जो है ना रीढ़ की हड्डी से इतना परेशान है। हमारी रिपोर्ट को देख के आप ये नहीं कह पाओगे कि ये बंदा इतना काम करता है। मैं सुबह 8 बजे से काम में लगता हूँ, रात के 11 बजे तक मैं काम करता हूँ और दुकान पे मैं पूरी ड्यूटी देता हूँ। मुझे जो भी देखता है वो यही कहता है कि पता नहीं आप कैसे इतना कर लेते हो। मुझे पता है कि मेरे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सारा कुछ मुमकिन हो रहा है। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप धन सद्गुरु से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना से आपको विशेष लाभ नहीं हो पा रहा था, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही आपको बहुत सारे लाभ मिलने लगते हैं। तो सर इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि जब आप धन सद्गुरु से जुड़े हुए थे तब आपको लाभ नहीं मिल रहे थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपको लाभ मिलने लगे? तो सर इसका क्या कारण है? सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो है ना शास्त्रों अनुसार साधना बताते हैं, और हम अन्य गुरुओं में जैसे धन सद्गुरु में जब मैं जुड़े थे तो वो कोई शास्त्रों अनुसार साधना नहीं थी, वो मनमुखी साधना थी। जैसे उन्होंने बता दिया कि अभी तक मुझे यही नहीं पता चला था कि जो संत राम रहीम के में जब मैं जुड़ा हुआ था तो मुझे यही नहीं पता था कि सबका मालिक है कौन। वो कहते थे कि सबका मालिक एक है, मगर मुझे यही नहीं पता लगा कि सबका मालिक है कौन। मैं 11-12 साल में जुड़ा रहा तो मुझे यही नहीं पता लगा कि सबका मालिक है कौन। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो साधना ही सही नहीं है। कभी वो बोलते हैं कि मस्ताना जी खुद खुदा हैं, कभी कहते हैं शाह सतनाम जी खुद खुदा हैं, कभी वो किसी और को बताने लगते हैं। मनमुखी साधनाएं बताते रहे, जैसा वो बताते रहे करते रहे, तो उनसे कोई लाभ ही नहीं होना था। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे हमने प्रथम मंत्र लिया तो उन्होंने बताया कि ये मंत्र इन देवी देवताओं का है, इनके मंत्र जाप करने से ये लाभ मिलेगा। और उसी तरीके से जैसे ही हमने शास्त्रों के अनुसार साधना चालू की, और सबसे पहली बात कि यहाँ नाम लेने के बाद जो मर्यादा हैं, जैसे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि अगर आप शुगर के मरीज हैं तो अगर आप मीठा खाएंगे तो फिर आपकी बीमारी कैसे ठीक हो। इसी तरीके से जो शास्त्र अनुसार जो भक्ति है, अगर आप भक्ति करते करते आप बीड़ी भी पी रहे हो, तम्बाकू भी खा रहे हो, गुटखा भी खा रहे हो, तो फिर आपको लाभ कैसे होगा। तो सबसे पहले तो परहेज, और उसके बाद जो है ना शास्त्र अनुकूल साधना सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी के पास नहीं है। सर जैसा कि पहले आपने बताया कि आप धन सद्गुरु से जुड़े हुए थे, डेरा सच्चा सौदा सिरसा से आप जुड़े रहे, आपने संत गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना गुरु बना रखा था, आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया है। सर कहा यह जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। सर क्या आपने कोई गुरु बदल के कोई गलती तो नहीं की? नहीं सर, हमने तो ये भी सुना है कि जब तक गुरु मिले नहीं साँचा तब तक गुरु करो तुम पाँचा। गुरु जब तक सही नहीं मिलेगा तब तक हम गुरु बदल सकते हैं और गुरु बना भी सकते हैं।
सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा शराब पीते थे, लेकिन जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं और आपका नशा छूट जाता है, सर एक व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आता है? सर मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे तब तक हमको कोई लाभ नहीं होगा। इसी तरीके से जब संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति दी, उसके बाद आशीर्वाद भी दिया। क्योंकि जो पूर्ण संत होता है ना, पूर्ण संत के मात्र आशीर्वाद से ही कैंसर जैसी बीमारी, भयानक से भयानक बीमारी, ये नशा क्या चीज़ है? ये नशा तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद अपने आप में जीता जागता सबूत हूँ कि मैं ये सोचता था कि मैं नशा कैसे छोड़ पाऊँगा। जिस दिन मैं दारू नहीं पीता था उस दिन मुझको रात को नींद नहीं आती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद दारू पीना तो बहुत दूर की बात है, अभी तक हाथ नहीं लगाया, अभी तक बीड़ी को हाथ नहीं लगाया, अभी तक मैंने किसी भी नशे को हाथ नहीं लगाया। और जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जैसे बताते हैं भक्ति, उस भक्ति विधि में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो नशा तो करना तो बहुत दूर, अगर कोई नशे का आदमी भी अगर पास से गुजर जाता है ना तो वो भी बुरा लगने लगता है। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपका नशा छूट गया, तो सर क्या जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो लोग चाहकर भी अपना नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा आपकी तरह छूट जाएगा? देखिए सर, कोई भी अगर कहीं भी नशा नहीं छोड़ पा रहा है, वो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देखे, 100% नशा छूटेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति नशा करना तो बहुत दूर की बात है, वो नशे के पास भी नहीं जाएगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं जो इतना नशे का आदी था और जो मैं इतना नीच आत्मा था, तो मैं अगर सुधर सकता हूँ, मैं अगर नशा छोड़ सकता हूँ, मुझे लाभ मिल सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे। तो मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ें, नाम दीक्षा लें और इस अनमोल जीवन का लाभ उठाएं। सर जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान हो गया है। अब आप किसी भी फेसबुक ट्विटर पर जाइए, सर्च करिए संत रामपाल जी महाराज और आप सत्संग सुनिए। सत्संग के नीचे जो पट्टी आती है, सत्संग के नीचे आपको नंबर भी दिए जाएंगे, उन नंबरों पे आप संपर्क करिए। आपके ज़िले के नज़दीक ही नामदान सेंटर पे आपको नाम दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। जी धन्यवाद। जी नमस्कार जी।